नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेचुरोपैथ क्लिनिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनिमल मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बातें जानने का समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि भाई दुनिया भर के जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेडिकल जर्नल्स है, उसने अपने रिसर्च पेपर में एनिमल मिल्क के बारे में कौन कौन सी बातें की है, कौन कौन से हमें एडवाइस दी है। तो दोस्तों आइए जल्दी से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थे दोस्तों साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 1, द लैंसेट, जो कि दोस्तों ये जो है दुनिया की सबसे बहुत ही बड़ी विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है। उसने 1999 में अपने रिसर्च पेपर में ये बात डॉक्यूमेंट की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन funded research trial, the Monica project, reported that changes in milk consumption up or down accurately predicted changes in coronary dates 4 to 7 years later। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनुसंधान परीक्षण के लिए वित्त पोषित मोनिका परियोजना ने बताया कि 4 से 7 साल बाद कोरोनरी मौतों में दूध की खपत में परिवर्तन ऊपर या नीचे होने की सटीक भविष्यवाणी की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 2, द क्लिनिकल रिसर्च, जिसने 1976 में अपने रिसर्च पेपर में ये बात डॉक्यूमेंट की है। बोवाइन xanthine oxidase, an enzyme present in milk, can be absorbed through human gut and enter the bloodstream, where it may promote the growth of atherosclerotic lesions। तो आइए जानते हैं इसका हिंदी अनुवाद। बोवाइन xanthine oxidase दूध में मौजूद एक एंजाइम को मानव आंत के माध्यम से अवशोषित किया जा सकता है और रक्त प्रवाह में ये प्रवेश कर सकता है, जहां वह एथेरोस्क्लेरोसिस घावों के विकास को बहुत ही बढ़ावा देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 3, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिसने 2003 में अपने रिसर्च पेपर में ये बात डॉक्यूमेंट की है। The world's highest consumers of cow's milk, dairy products and calcium, Australia, New Zealand, North America and Western Europe also have the highest risk of bone fractures। दोस्तों आइए इसके जानते हैं इसका हिंदी अनुवाद। गाय के दूध, डेयरी उत्पादों और कैल्शियम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में दुनिया के उच्चतम उपभोक्ताओं को भी हड्डियों के जोखिम का सबसे अधिक खतरा है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट नंबर 4, द सर्जन जनरल्स रिपोर्ट ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ DHHS पब्लिकेशन, जिसने दोस्तों 21 जुलाई 1999 में अपने रिसर्च पेपर में ये बात डॉक्यूमेंट की है। 70% of all the chronic disease are rooted in the dietary choices we make, yet in at least 5 years of medical education most physicians receive only 2 hours of nutritional education। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सभी पुरानी बीमारियों में से 70% तक हमारे द्वारा किए गए आहार विकल्पों में निहित है। फिर भी चिकित्सा शिक्षा के कम से कम 5 वर्षों में अधिकांश चिकित्सकों को केवल 2 घंटे की ही पोषण शिक्षा प्राप्त होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 5, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ न्यूज़ ब्यूरो, जिसने दोस्तों 17 जनवरी 2002 में अपने रिसर्च में ये बात डॉक्यूमेंट की है। Our
national nutritional policies and the literature as it taught in the school are highly influenced by the profit minded dairy industry, as is clearly evident from the report published. दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम। हमारी राष्ट्रीय पोषण संबंधी नीतियों और स्कूल में पढ़ाए जाने वाला साहित्य लाभकारी डेयरी उद्योग से अत्यधिक प्रभावित है, जैसा कि प्रकाशित रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 6। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जिसने 1998 में अपने जर्नल में ये बात रिसर्च की है। मैनी स्टडीज़ हैव एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ काउज मिल्क एंड कॉन्स्टिपेशन एंड remarkable improvement when the offending milk is removed from the diet। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कई अध्ययनों ने गाय के दूध की खपत और कब्ज के उल्लेखनीय सुधार के बीच संबंध स्थापित किया है जब आहार से दूध को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये है बहुत सारी सच्चाई है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 7। न्यूरो एपिडेमियोलॉजी, जिसने 1993 में अपने रिपोर्ट में ये बात डॉक्यूमेंट की है। इन द सर्वे ऑफ 27 कंट्रीज इट वाज फाउंड दैट as the population's intake of cow's milk went up, so did the prevalence of multiple sclerosis। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। 27 देशों के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि गाय के दूध का सेवन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस के शिकार होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ रिसर्च की बातें। और दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद फिर से एक बार मैं आपसे आग्रह करूँगा, बहुत ही नम्रता भरी विनती करता हूँ, हमें और आपको अपने हर रोज़ के हमें खाने में, अपने डाइट में कम से कम एनिमल मिल्क का उपयोग करना है। हो सके तो उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगा। दोस्तों आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझ तक ज़रूर पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।